अभी गेहूं का सीजन चल रहा है और किसान अपने खेतों में जब जाता है तो उसने देखा कि उसके खेत में एक अच्छा सा सुंदर सा और बड़ा सा ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। उस ट्रॉली बैग को देखकर वो कहीं ना कहीं भौचक्का सा रह जाता है। वो सोचने लगता है कि इसमें ऐसा क्या है। उसको देखता है इधर उधर और देखने के बाद उसकी जरूरत नहीं हो रही थी कि उस बैग को वो छू सके। तभी वहाँ आसपास में जो किसान मजदूर काम कर रहे थे वो आवाज़ लगाता है, चीखता है, तो वहाँ कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद उनमें से किसी ने 112 पर फ़ोन कर दिया और जैसे ही 112 पर फ़ोन होता है तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। और पुलिस जब पहुँचती है तो पुलिस वहाँ बैरिकेड करती है और बैरिकेड करने के बाद वहाँ पर आला अधिकारी पहुँच जाते हैं, सीनियर ऑफिसर पहुँचते हैं। फिर यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी को थोड़ा पीछे से लेकर चलते हैं कि एक भांजे ने अपनी मामी को इस तरह से प्यार में फंसाया कि जो मामी होती है वो अपने भांजे के बिना रह नहीं सकती थी, क्योंकि उसका पति जो था वो दुबई में रहकर नौकरी करता है। वो 1 साल में अपने घर आता है और घर आने के बाद वो फिर चला जाता है 2-4-8 दिन रुकने के बाद, क्योंकि उसके बाद उसके जिस्मानी ताल्लुकात बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं। और उनके पिता जो होते हैं वो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो अपने घर पर पड़े रहते थे। कौन था वो लड़का, कौन भांजा था, क्या कहानी होती है वो जानेंगे इस वीडियो में। और इस कहानी के माध्यम से तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है देवरिया, और देवरिया के थाना क्षेत्र तरकुलवा में एक गाँव में जो कि किसान अपने खेत पर कंपाइन से गेहूं कटवाने के लिए जा रहा था। तभी उसने एक नज़र पड़ती है उसकी कि उसके खेत में एक बड़ा सुंदर सा और बड़ा सा ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। वहाँ पर जाता है तो वहाँ जाकर जब देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जब उसकी होश पाख्ता हो जाते उसके बाद उसने जैसे ही चीखा, आवाज़ लगाई, तो वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे ही 112 पर फ़ोन किया जाता है तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वहाँ सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं। उनमें से एक एसपी साहब की नज़र पड़ती है। वहाँ पर जो बैग पड़ा था उस ट्रॉली बैग के ऊपर एक वार कोड था, और जो वार कोड होता है उन्होंने समझा कि ये वार कोड जब कोई एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करता है तो वहाँ पर ये लगाया जाता है, ताकि जिसका ये ट्रॉली बैग है, जिसका ये सामान है, उसका पता लगाया जा सके कि वो कहाँ से आया है। उसकी पूरी उसमें बायोडाटा होता है उस बार कोड में। ये बात वहाँ से जब वो सीनियर ऑफिसर लखनऊ एयरपोर्ट पर पूछते हैं, वहाँ पूछताछ होती है, तो उस बार कोड से पता चलता है कि ये जो लड़का है ये गांव भटोली का रहने वाला है। ये जो देवरिया में एक थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तरकुलवा से लगभग 40 किलोमीटर दूर भटोली गांव का रहने वाला मोहम्मद अली होते हैं। उनका बेटा नौशाद अली, जिसकी उम्र 38 साल होती है। इसकी पत्नी जो है रजिया सुल्तान। ये सब पता जब निकल कर आता है तो पुलिस ने अभी 6 ही घंटे गुजरे थे, और पुलिस जब उनके गेट पर नॉक करती है तो कहीं ना कहीं अंदर से जब रजिया सुल्तान निकलती है तो उससे पूछा जाता है कि ये नौशाद अली का घर है। तो वो पूछती है कि हाँ है, तो ये उन्हीं का घर। लेकिन उसकी बनावट और उसने इस तजुर्बे से काम किया था कि शायद वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि क्रिमिनल कितने भी सातिराना अंदाज से क्राइम को अंजाम क्यों न दे, लेकिन कहते हैं ये भारत की पुलिस है, ये मुर्दों को भी बुलवा देती है। और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। उस वार कोड से पता चला, और उसके बाद जब रजिया सुल्तान से पूछा जाता है तो रजिया सुल्तान पहले तो इधर उधर की बात करती है, लेकिन उसके बाद वो सब टूट जाती है और सब बात वहाँ पर पुलिस के सामने बताने लगती है। और बताने से पहले वो इस तरह से दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसके घड़ियाली आंसू जो थे वो वहाँ पर ये बयां कर रहे थे कि आज वो अपने पति के गम में दुखी है। लेकिन ये बात पुलिस ने तो कही नहीं थी कि तुम्हारा पति मर चुका है या तुम्हारे पति को कुछ अनहोनी हो चुकी है। उससे पहले ही रजिया सुल्तान
रोने लगती है। बस पुलिस को तो एक पॉइंट चाहिए था और पुलिस ने रजिया सुल्तान को अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके बाद जब रजिया सुल्तान जो थाना के अंदर जाती है, वहाँ से जब पुलिस पूछताछ करती है, उसमें महिला पुलिस ऑफिसर जब उनसे पूछते हैं तब जाकर कहानी खुलकर आती है। अब कहानी चलती है लगभग 7 साल पीछे। 2018 में रजिया सुल्तान और नौशाद अली की शादी होती है। बड़े धूमधाम के साथ शादी होती है और शादी होने के बाद जो नौशाद होता है वो अपने घर लाता है दुल्हन को, और दुल्हन घर आने के बाद 2-4 महीने रहता है। उसके बाद जो नौशाद होता है उसने दुबई का वीज़ा पासपोर्ट बनवाया और अपने परिवार को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए उसने दुबई का सफ़र तय किया और वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद 1 साल में 1 बार आता है और 15 दिन अपने घर रुकता है और उसके बाद अपने घर को देखता है, अपनी फैमिली में रहता है। उसके पिता जो होते हैं अली मोहम्मद, वो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो उसके घर में ही रहते थे और एक कोने में उनको एक कमरा दे दिया गया था। घर उसने इतना आलीशान बनाया था ताकि उस घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि दुबई में कमाई करता था, पैसा मोटा आता था उसका। उसने अपनी बीवी और उसकी एक बच्ची होती है 3-4 साल की, उसको मेंटेन करने के लिए, हर सुख सुविधा देने के लिए वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी से दूर रहता था। यहाँ पर एक अग्नि परीक्षा थी पत्नी की। जो रजिया सुल्तान थी वो इस बात को समझ नहीं पाई और जो नौशाद अली होता है, इसका बहन का बेटा जो उसका भांजा होता है, वो अपनी मामी के यहाँ आने लगता है जो रजिया सुल्तान होती है। अब रजिया सुल्तान से उसका जो भांजा होता है जिसका नाम रोमान होता है, और रोमान और उसकी मामी दोनों के बीच कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब जब प्रेम प्रसंग शुरू हुआ उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बनने में देर नहीं लगती और ये सब सिलसिला चलने लगता है। धीरे धीरे ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच जाता है कि एक दिन जो उनके पिता होते हैं मोहम्मद अली, उन्होंने जब रंगे हाथों अपनी पत्नी और अपने पोते को पकड़ लिया तो उन्होंने अपने बेटे नौशाद को जब फ़ोन किया दुबई में, तो कहीं ना कहीं पिता जो बेटा होता है नौशाद, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से छुट्टी लेता है दुबई से और सीधा दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद वो सीधा लखनऊ एयरपोर्ट पर आता है। वहाँ से आने के बाद सीधा अपने गांव भटोली पहुँचता है। वहाँ जाकर ये बात अपनी ससुराल वालों से और अपने गांव के जो उसके परिवार के लोग थे उनके समक्ष रखता है। फिर वहाँ पर एक पंचायत बैठाई जाती है। वहाँ सामाजिक तौर पर एक पंचायत होती है और पंचायत में वहाँ रजिया सुल्तान और जो उसका भांजा रोमान होता है उसको गलत ठहराया जाता है, उसके रिश्ते को गलत ठहराया जाता है। क्योंकि हमारे भारत में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको बड़े नम और बड़े शर्म और दायरे के अंदर देखा जाता है। ये सब वहाँ पंचायत में जब रजिया सुल्तान की किरकिरी होती है तो वो कहीं ना कहीं आज वहाँ अपने पति से माफ़ी मांगती है और माफ़ी मांगने के बाद वहाँ वादा करती है कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। लेकिन वो कहते हैं कि जो ढिले हुए जो आवारा पशु होते हैं उनको पकड़ना बहुत मुश्किल बात होती है। एक खूंटे से बंधा हुआ पशु हमेशा एक खूंटे से ही रहेगा। उसकी आदत पड़ चुकी थी इधर उधर मुँह मारने की, अब वो माने तो कैसे माने। लेकिन उसके दिल में एक बात खटक गई थी, जो वहाँ पंचायत में उसकी जो किरकिरी हुई थी, इंसल्ट हुई थी, वो बात कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने दिल में रखने लगी और उसके बाद उसने एक प्लान बना डाला अपने भांजे के साथ रोमान से मिलकर। कुछ दिन तक रोमान उसके घर नहीं आया और फिर धीरे धीरे फ़ोन पर संपर्क होता रहा। किसी होटल में मिलते दोनों मामी और भांजा, और उसके बाद धीरे धीरे जो रोमान होता है वो घर पर फिर आने लगा। यह बात पड़ोसियों से जब नौशाद को पता चलता है दुबई में, तो अब जब आता है रोमान, जो नौशाद होता है अपने गांव आता है भटोली, वहाँ आकर बड़े गुस्से में, लेकिन आने से पहले उसने दुबई में शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद वहाँ उसने कई एक तरह के कपड़े लिए अपनी बेटी के लिए और अपनी पत्नी के लिए, अपने पिता के लिए और जो उनके खास रिश्तेदार थे उनके लिए उसने दुबई से अच्छे अच्छे कपड़े लिए और कुछ सामान लिया और एक बड़ा ट्रॉली बैग लिया। और उसको लेकर जब वो अपने देश आता है, अपने वतन आता है, वहाँ आने के बाद जब वो अपने घर जाता है, उस बैग को उसने रखा और उसमें सबको जो कपड़े लाया था सबको दिया। तो उस पूरा परिवार और जो रिश्तेदार थे बड़ा खुश थे। लेकिन उसके बाद उसको क्या पता था कि ये ट्रॉली बैग जो लाया है ये इसके अंतिम संस्कार में काम आएगा, ये उसने शायद सोचा नहीं था।
जब शाम होती है तो उसके दोस्त मिलने आ जाते हैं नौशाद के, वो उसके साथ बैठते हैं और पार्टी करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब गुजर जाते हैं, उसके बाद एक दिन रजिया सुल्तान अपने पति नौशाद से बोलने लगती है कि जब से तुम आए हो उस दिन से तुमने मुझे मिलने के लिए टाइम नहीं दिया, तुम्हारे दोस्त आ जाते हैं, तुम उनसे बैठते हो और ये वो, ये सब बातें करती है। कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान अपने पति को ये दिखा रही थी कि वो अपने पति को कितना प्यार करती है, लेकिन उसके पीछे राज क्या था वो शायद नौशाद समझ नहीं पाया। आज नौशाद ने अपनी पत्नी रजिया सुल्तान से बोला कि आज से कोई भी दोस्त आएगा उसको फ़ोन पर बता देंगे कि अब हम 2 दिन अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ रहेंगे, उसके बाद मिलेंगे, 2 दिन तुम्हारे लिए। तो आज रजिया सुल्तान बड़े प्यार से बोलती है कि आज हम पार्टी करते हैं और पार्टी में जो चिकन मटन होगा वो सब होगा। ये सब उसने कहा कि बिल्कुल सब होगा। तो शाम को खाना होता है और शाम के खाने के लिए इधर जो रजिया सुल्तान होती है उसने अपने भांजे, जो नौशाद का भांजा था रोमान, उसको फ़ोन पर बता दिया। उसने कुछ ऐसी दवाई लाकर उसको दे दी जिससे कि उसको नशा हो गया और वो अपने आप को भूल गया। खाना खाने के बाद वो अचेत अवस्था में आने के बाद उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तभी पीछे से गेट से रोमान आता है और रोमान आने के बाद जो उसका मामा नौशाद था, जिसके घर में वो रह रहा था, जिसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे, उसी से वो मिलता है और नौशाद के गले को दबाता है। और गले को दबाने के बाद जब तक दबाता है उसके गले को, उसकी सांसें थम नहीं जाती। ये सब होने के बाद वो कहीं ना कहीं अपनी दम तोड़ देता है। और ये स्थिति देखने के बाद रजिया सुल्तान आज उस फैसले के अंत तक पहुंच जाती है कि उसने तुरंत उसके घर में एक बैग था, उस बैग में नौशाद की बॉडी को रखने की कोशिश की, लेकिन वो शरीर से हट्टा कट्ठा पट्ठा जवान था, इसलिए उसकी बॉडी जब आई नहीं उसमें, तो उसने प्लान बनाया और 2 टुकड़े किए और ये जो कमर से ऊपर पेट का हिस्सा होता है 2 हिस्से में उसकी बॉडी को काटा उसके भांजे ने और उसकी जो मामी रजिया सुल्तान थी। उसको काटने के बाद उसके घर में जो वो ट्रॉली बैग लेकर आया था दुबई से, उस बैग में पैक करते हैं और 20 किलोमीटर आगे निकलने के बाद 45 किलोमीटर की दूरी पर उसने एक खेत में जब फेंक दिया, उसके बाद ये सोचते हैं कि अब फिर अब कोई बात नहीं। ये गुनाह रजिया सुल्तान ने थाने के अंदर जाकर गुनाह कबूल किया और उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर चार्जशीट लगाई और फिर रजिया सुल्तान अभी फ़िलहाल पुलिस की कस्टडी में है। और उसका जो यार था, उसका जो भांजा था रोमान, और रोमान का एक दोस्त होता है हिमांशु, जो बोलेरो लेकर गया था जिसमें उसने वो ट्रॉली बैग रखा था। इस समय रोमान और हिमांशु दोनों फरार हैं फ़िलहाल, लेकिन पुलिस की नज़र कहीं ना कहीं उन पर बनी हुई है। पुलिस उन पर अब भी ताक में है। कुल मिलाकर दोस्तों ये रही घटना। आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं परिवारों को बर्बाद कर रहा है, चाहे वो मेरठ का कांड हो, चाहे वो अलीगढ़ का कांड हो, या कहीं का भी देख लो। ऐसे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों के पीछे अपनी जान को न्यौछावर कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा और कब तक रहता रहेगा और कब तक हम ऐसी कहानियाँ बनाते रहेंगे? हमारे जैसे कितने यूट्यूबर हैं जो इन पर अपना अपना कंटेंट बनाते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इस पर कहीं ना कहीं कानून और पुलिस और कहीं ना कहीं उस परिवार की भी नज़र होनी चाहिए कि जो महिला अपने पति की कमाई खाती है और गाना दूसरे का गाती है। इस पर रोक होनी चाहिए, कुछ बनना चाहिए कानून। दोस्तों ये सवाल है, आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये रही कहानी, आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।